बचपन में खेल खेलते थे। क्या करते थे? खेल खेलते थे। इसलिए किसी ने लाइन भी बना दी, बचपना खेलन में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है ना? लाइन भी बना दी। बचपन में खेल बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से कहो पढ़ लो बेटे, अरे मम्मी थोड़ी देर और खेलने दो। अरे बोलिए ना, बच्चे कहते हैं ना अभी थोड़ी देर और खेलने दो, अब मजा आ रहा है। बच्चों को किस में मजा आता है? खेल में मजा आता है। मनुष्य का बच्चा खेलता है, क्या त्रियंच का बच्चा नहीं खेलता? त्रियंच का बच्चा भी खेलता है। आप बछड़े को देखो कैसे उछल उछल के यहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ भागेगा। जैसे मनुष्य का बच्चा भागता है, ऐसे ही त्रियंच का बच्चा भागता है। ऐसे ही आपने कुत्ते के बच्चों को देखा होगा, आपस में कैसे गुत्थम गुत्थी करके खेलते रहते हैं। हिरण का बच्चा खेलता है, खरगोश का बच्चा खेलता है, सब बच्चे खेलते हैं, चाहे मनुष्य के हों और चाहे त्रियंच के हो। बचपन में खेल अच्छा लगता है। किसी बड़ी गाय को खेलते हुए नहीं देखा होगा, है ना? किसी बड़ी भैंस को खेलते हुए नहीं देखा होगा। बड़े होने के बाद तो भारी हो जाते हैं, फिर तो हिलना भी मुश्किल हो जाता है। यदि जरा सा दौड़ने के लिए भी कह दिया जाए तो सांस फूलने लगती है। लेकिन बचपन में खाली नहीं बैठा जाता। खाली होगा तो यहाँ से वहाँ दौड़ेगा, वहाँ से वहाँ दौड़ेगा। मम्मी कहेगी बैठ जा चुपचाप, बैठ जा शांति से, वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। अब भाई तुम भी तो बचपन में ऐसे ही करते थे। खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण है, रीजन है कि बचपन में क्यों खेलते हैं, क्यों उछल कूद मचाते हैं, क्यों दौड़ते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों मेहनत करते हैं। कोई रिजल्ट नहीं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। अरे जितना बच्चा भाग रहा है इतना आप भागो तो कुछ रिजल्ट भी मिले। 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, आपसे कहो पैदल चले जाओ, अरे बोलिए ना, कौन जाएगा? इतनी धूप हो रही है, धूप में मंदिर कौन जाएगा? और वो बच्चा घर में 4 किलोमीटर भाग लेता है, इतने चक्कर लगाता है, इतने चक्कर लगाता कि वो 4 किलोमीटर भाग लेता है और तुमसे 1 किलोमीटर नहीं चला जाता है। पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे और 10-15 किलोमीटर वैसे पैदल चले जाते थे। और आजकल के पिज्जा, बर्गर, डबल रोटी और चला भी नहीं जाता इनसे। पहले कम खाते थे फिर भी ज्यादा काम कर लेते थे, आज कम खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। देखो मैंने नहीं कहा, ये तो आप कहोगे माता जी हमारा खाना कहती है, मैंने नहीं कहा, है ना? तो खेल इसलिए अच्छा लगता था कि खेलने से, मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है। क्या होता है? शरीर मजबूत होता है। जितनी मेहनत करेंगे, जितने दौड़ोगे उतने पैर मजबूत होंगे। जितने हाथों से जोर जोर से कपड़ा निचोड़ोगे, हाथों से कूटोगे, पीसोगे, चक्की चलाओगे, ये हाथ मजबूत होंगे, ये इन कंधों में जंग नहीं लगेगी। जितना आप घर के और काम करेंगे, आपके अभी कहा था ना हमारे नरेंद्र जी ने, क्या कहा था? गल्ला मंडी में बोली लगा लगा के आवाज मजबूत हो गई, यही कहा था ना। अब तुम ना तो भजन गाते हो, ना भक्तांबर पढ़ते हो, ना पूजा पढ़ते हो, ना तुमसे पूजा पढ़ी जाती। पूजा पढ़ने का नंबर आए माइक दे दो। अरे भाई तुम गले से पढ़ के दिखाओ तो सही, तुम्हारा गला मजबूत हो जाएगा। भगवान के भजन दिन में 10-20 तो गा ही लिया करो, 6 ढाला पढ़ लिया करो, मेरी भावना पढ़ लिया करो। तो जिस चीज को मजबूत करना है, जिस अंग को मजबूत करना है, उस अंग का उपयोग करना शुरू कर दो। वो भी सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग।
यदि दुरुपयोग करोगे तो वो अंग कमजोर हो जाएगा, और सदुपयोग करोगे तो वो अंग मजबूत हो जाएगा। तो बच्चों को खेलना अच्छा लगता है और खेलना भी चाहिए। बच्चे बचपन में दौड़ने का, कूदने का, भागने का, पतंग उड़ाने का, इन खेलों में कोई हिंसा नहीं है। हाँ, देख जहाँ जीव जंतु ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पतंग उड़ा रहे, अब आकाश में उड़ा रहे, भाई थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जीव जंतु ना मरे। लेकिन पतंग उड़ाने से आंखें तेज होती हैं, क्योंकि वो आंखें जब एक टक पतंग को देखती हैं, कहीं भी रहे ध्यान कहाँ रहता है, पतंग पे रहता है ना, तो आंखें तेज होती हैं। दौड़ने से पांव मजबूत होते हैं, और तरह के खेल खेलने से हाथ मजबूत होते हैं, है ना। आजकल के बच्चे भी खेलते हैं या खिलाते हैं? मोबाइल में गेम तुम खेलते हो या किसी और को खिलाते हो? भाई मोबाइल में कौन खेलता है? उसके कैरेक्टर अलग होते हैं ना, उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो अलग ही तो होते हैं, तुम थोड़ी होते। तुम तो उन्हें खिला रहे हो, तुम खेल नहीं रहे हो। क्या तुम खेल नहीं रहे हो? तुम उन्हें खिला रहे हो। तुमने बटन दबाई, उसने भागना शुरू कर दिया, तो उसके पैर मजबूत नहीं होंगे, और ना आपके पैर मजबूत होंगे। दौड़ने वाला उसमें दौड़ रहा है, वो फिजिकल नहीं दौड़ रहा है। जब तक फिजिकल नहीं करोगे तब तक मजबूती। अब वो क्या करता, अब माँ ने कहा मैं भोजन बना लूं, ले बे तुम मोबाइल चला ले, गेम खेल ले, परेशान कर रहा है, ले मोबाइल ले, चल गेम खेल ले, बैठ के चुपचाप बैठ जा। अब बच्चे को चुपचाप करने के चक्कर में तुमने उसे एक कोने में बिठा दिया, और वो लगा अपना टकर 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 टकर, उसको भी मजा आ रहा है। उसका दिमाग तो तेज हो गया मगर शरीर कमजोर हो गया। गेम खेलने से भाई दिमाग को कौन खेल रहा है गेम? दिमाग खिला रहा है, भले खिला रहा है लेकिन दिमाग का यूज तो हो रहा है ना। इसका यूज करने से ये तो तेज हो गया लेकिन शरीर कमजोर हो गया। अब दिमाग तेज हो और शरीर कमजोर हो, उसके जीवन का क्या दुर्गति होगी वो ही जानता है। कि वो चलना चाहता है, चल नहीं पाएगा, वो देखना चाहता है, वो देख नहीं पाएगा, वो सुनना चाहता है, वो सुन नहीं पाएगा। और दिमाग तेज हो गया। अब दिमाग तो तेज हो गया और उसके हिसाब का विषय उसे मिला नहीं, तो फिर वो मम्मी पे चिल्लाएगा, पापा पे चिल्लाएगा, उस पे उसको डांटेगा, उसको डांटेगा, रोएगा, परेशान करेगा। फिर तुम कहोगे माता जी मेरा बेटा तो बहुत होशियार है मगर परेशान बहुत करता है। अब दिमाग तेज हो गया तो काम तो करेगा, तुमसे 10 प्रश्न पूछेगा। मम्मी ये कौन है? बेटा ये माता जी है। मम्मी इनके हाथ में ये क्या है? बेटा ये पिच्छी है। मम्मी ये क्यों रखती है पिच्छी? चुप हो जा, बहुत प्रश्न पूछता है। जब उत्तर देना नहीं आया तो बच्चों को चुप कर दिया। बेटा पूछ रहा मम्मी ये कौन है? भगवान है। मम्मी ये हाथ क्यों धरे हैं? चुप हो जा, फालतू प्रश्न पूछता है। उसका दिमाग तो तेज कर दिया, तुमने अपना दिमाग तेज नहीं किया। अब तुम्हारे पास में उत्तर नहीं है। और वैसे यदि एक तरफ कोने में बैठ के वो गेम ही खेलता रहेगा ना, उसके शरीर का विकास होने वाला नहीं है। और ये मम्मियाँ खुद ही देती है मोबाइल, ले ले बेटा ले ले, मैं बाद में देखूंगी, तू खेल ले, पहले गेम खेल ले। इतना सुख देना चाहते हैं अपने बच्चों को, इतना सुख देना चाहते हैं कि जो सुख मुझे नहीं मिला ना वो सुख मैं तुझे दूंगी। और हो सकता है उस सुख देने के चक्कर में उसकी जिंदगी और भविष्य और खराब हो जाए। इस बात की समझ तो है नहीं। तो मोबाइल में बच्चों को गेम 10 मिनट आधा घंटा से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। बच्चे बैठे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं ना, गेम मोबाइल को नहीं खिलाना है, गेम तुम्हें खेलना है। क्या करना है? गेम तुम्हें खेलना है। तुम खेलोगे तो तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, और मोबाइल का करोगे तो तुम्हारा दिमाग तो तेज हो जाएगा मगर शरीर कमजोर हो जाएगा।
पहला सुख निरोगी काया। ज़्यादा गेम खेलने से आंखें खराब हो जाएंगी, कान खराब हो जाएंगे, शरीर खराब हो जाएगा, शरीर कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए आधा घंटा से ज़्यादा गेम बच्चों को, अरे बोलिए ना, अच्छे बच्चे हो ना आप? अरे बोलिए ना, कितने अच्छे बच्चे बैठे हो, हाथ उठाएं। अच्छे वाले बच्चे कितने हैं? हाँ, टीवी में जो देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। तो जितने अच्छे बच्चे हैं वो आधा घंटा से ज़्यादा मोबाइल का गेम नहीं खेलेंगे और जो फिजिकल गेम है वो खेलेंगे। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया। और टीवी वाले बच्चे भी। मेरी बात आपकी समझ में आ गई ना? क्यों क्यों कहा मैंने, इसलिए आपको उसका उत्तर पता चल गया ना? बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि जो गेम वाले बच्चे होते हैं ना, फिर स्कूल जाते, मम्मी चक्कर आ रहे हैं, मम्मी पेट दुख रहा है, मम्मी सिर दुख रहा है। ये कौन से बच्चे हैं जो फिजिकल गेम नहीं खेलते, केवल मोबाइल का गेम खेलते हैं? जब वो फिजिकल गेम नहीं खेलेंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा, है ना? पेट खराब हो जाएगा तो पेट का पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना? ज़्यादा गेम खेलेंगे तो दिमाग खर्च होगा, दिमाग खर्च होगा तो सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए बच्चों को मोबाइल का गेम ना खेल करके फिजिकल शरीर से गेम खेलना चाहिए। ठीक है, चलिए। पाटन के बच्चे बहुत अच्छे हैं और महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं और पुरुष भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, और जितने टीवी में प्रवचन सुन रहे वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको क्यों छोड़ू? प्रवचन सुन रहे हैं तो अच्छे ही है ना, है ना? तो बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। पता, अभी क्या वो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, किसका हुआ? नीट बोलते ना, नीट का एग्ज़ाम हुआ। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में डॉक्टर बनते हैं, ऐसा ही है ना? है ना? 10 लाख बच्चे बैठते हैं और मेरे ख्याल से 10,000 को सिलेक्ट करना होता है। 20 लाख बैठते हैं, 23 लाख बैठे हैं और निकलेंगे कितने? इनमें से कितने लेने हैं? 23,000। ठीक है ना? इतने लोग डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? आप इस पे जाओ कि लोग डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं। क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पैसा बहुत। भाई ये मामला ऐसा है, यदि किसी के पेट में खूब दर्द हो रहा है, उससे कहे भाई तुझे 10,000 रुपये लगेंगे, तुम 10,000 ले लो मगर मेरा पेट दर्द ठीक कर दो। शरीर एक बहुत बड़ी मजबूरी है और उस मजबूरी का फायदा सारी दुनिया उठा रही है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर उठाते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा नहीं, वो 200 रुपये का इंजेक्शन 50,000 और 1 लाख का बिक गया, है ना? वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ हजार रुपए के आते हैं, 2-2 लाख के बिक गए। भाई मजबूरी है, लेना पड़ेगा, लेंगे, पैसा चाहे कहीं से लाके तो डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि उसमें पैसा अच्छा आ जाएगा। वो तुम्हें ठीक करने को डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं। किस लिए बनना चाह रहे हैं? कि उससे पैसा बढ़िया आ जाएगा। कोई और जगह से इतना अच्छा पैसा नहीं मिल सकता है जितना डॉक्टर बनने के बाद मिल सकता है। तो इसीलिए फिर वो, क्योंकि कोई सरकारी रेट तो है नहीं है कि भाई डॉक्टर इतने रुपए ही लेगा, सबके लिए बराबर रेट है। यहाँ तो जिस डॉक्टर ने अपनी जो फीस फिक्स कर दी उसकी वही फाइनल है। उसने कहा 5,000 लेता, भाई 5,000 लेंगे। उसने कहा 2,000 में चेकिंग होती है, वो 2,000 में लेंगे। उसने कहा 1,000 में होती, बोले 1,000 में। 100 में होती, बोले 100 में। कोई सरकारी रेट तो फिक्स है नहीं है, सबकी अपनी अपनी दुकान है और जिसकी चल जाए, है ना, कमर्शियल हो गया। पहले ये सेवा थी, क्या थी? पहले ये सेवा थी, अब ये धंधा है। एक बहुत दिनों पहले की बात है,
कि मैं कहीं कहाँ से कहीं से आ रही थी, तो पीछे 2 डॉक्टर आ रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, इस बार सीजन तो है ही नहीं है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही, इस बार तो सीजन है ही नहीं है। हैं डॉक्टर क्या प्रार्थना करते हैं? लोग बीमार हों, लोग बीमार हों। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी बहुत सीजन, एक डॉक्टर, माता जी सीजन बहुत डाउन चल रहा है, आप तो आशीर्वाद दो कि मेरा अस्पताल अच्छा चले। अब बताओ मुझे आशीर्वाद देना चाहिए क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। मैंने कहा अब तो ये प्रार्थना करो कि मेरी अस्पताल में कोई आए ना, जो आया है वो मजबूरी का मारा है। ऐसा विचार होना चाहिए डॉक्टर का कि भगवान किसी को बीमार ना करे, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबकी काया स्वस्थ रहे, सबका जीवन अच्छा रहे। लेकिन अब नहीं है ऐसे लोग। अब तो ऐसे लोग हैं कि पानी की टंकी में ऐसी दवाई डाल देते हैं, ऐसा जहर डाल देते हैं कि घर घर में बीमारियां हो जाती हैं और फिर वो दवाई खरीदने आते हैं। तो कौन सी दवाई की, जो दवाई का स्टॉक उनके पास हो जाता है, क्या जिस दवाई का स्टॉक उनके पास हो जाता है, उस दवाई को बेचने के लिए बीमारी फैलाई जाती है और उसके बाद फिर वो दवा बेची जाती है। अब वो जमाना आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये कोरोना क्या था? कोरोना क्या था? ये अपने आप आया था, ये फैलाया गया था, है ना। पहले लोगों को उससे संक्रमित किया गया, कुछ लोगों को, फिर उन्हें मार्केट में भेजा गया, उन्हें पब्लिक के बीच में भेजा गया, फिर उन लोगों को फिर हवाई जहाज में बिठा के हर शहरों में, हर देश में भेजा गया और उससे फिर ये बीमारी फैली है। आजकल वो युद्ध करेंगे तो अभी अलाउ नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि पूरे संयुक्त देशों की संस्था बन गई है, उसमें नियम का पालन करना पड़ेगा कि आप युद्ध नहीं कर सकते हो। तो अब उस नियम का पालन करना पड़ेगा। तो अब कैसे युद्ध करें, कैसे सामने वाले को सताएं, कैसे सामने वाले को पीड़ा दें? तो लोगों को संक्रमित करके भेज दो, बस अपने आप सब जगह लोग मरने लगेंगे। युद्ध में क्या होता है? लोग मरते हैं। और बीमारी में क्या हुआ? कोरोना में लोग मरे। ये बहुत दुनिया बहुत अजीब हो गई है, बहुत पाप का समय बढ़ गया है, बहुत लोगों के पाप के विचार बढ़ गए हैं। ऐसे समय में अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने एक दिन और कहा था कि अणु बम बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है, उतना पैसा यदि अणु व्रतों के प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया जाए तो शायद अणु बम की और ऐसे भावों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य अणु व्रत की बात चल रही है, चोरी नहीं करना। हम मोबाइल चोरी सिखा रहा है। अपने मोबाइल में क्या क्या चीज भर के रखते हैं, फिर बच्चे लॉक लगा देते हैं। अब मम्मी देखना भी चाहे तो चेक नहीं कर सकती। भाई किसी का फोन आ रहा है, किसी का नाम किसी दूसरे के नाम से सेव कर लेते हैं ताकि पता ही ना चले कि किसका फोन आ रहा है। मम्मी पूछेगी, मम्मी ये मेरी सहेली है ना, मेरी सहेली का फोन है। धोखाधड़ी किसके साथ? अपनों के साथ। किसके साथ? माता पिता के साथ। किसने सिखाई? मोबाइल ने सिखाई। किसी से बात करते हैं और किसी से बताते हैं। ये धोखाधड़ी किसने सिखाई? इस मोबाइल ने जितनी धोखाधड़ी सिखाई है ना, इसके पहले इतनी धोखाधड़ी थी तो सही, मगर अब चरम सीमा पर है। अब ये धोखाधड़ी चरम सीमा पर पहुंच रही है, क्योंकि इसको करवाने के साधन बड़े सहज उपलब्ध हैं, बड़ी सहूलियत से उपलब्ध हो जाते हैं।
बड़े सस्ते रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। और पाप करना तो महंगा है, लेकिन ये साधन मिलना बड़ा सस्ता है। डकैती हो जाती है मोबाइल से, धमकी दे देते हैं। क्या करते हैं? धमकी देते हैं, इतने बजे इतने समय पे इस स्थान पे इतने लाख रुपए रख देना, और नहीं रखे ना तो तेरा बच्चा रोज स्कूल आता है, रोज उसको देख लूंगा मैं। अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो इतने लाख रुपए रख देना, पुलिस को मत बताना। किससे बात चल रही है? मोबाइल से। ये ही नहीं पता लूटने वाला कौन है। लूटने वाला तो जानता है कि वो आदमी कौन है, मगर जो लूट रहा है उसे ये नहीं पता कि लूट कौन रहा है। डाकू तो पहले भी होते थे, मगर बड़े ईमानदार डाकू होते थे। पहले सूचना भेज देते थे, इस तारीख को आएंगे, और आते थे। और वो डाकू दूसरों की सहायता भी करते थे। ऐसा नहीं है सारे डाकू खराब होते थे, ऐसा नहीं है। दूसरों की सहायता करने वाले डाकू भी होते थे। अब वो चंबल वाले डाकू तो नहीं रहे। चंबल किनारे बैठी हूँ ना, हाँ, प्रसिद्ध है चंबल के घाटियाँ। यहाँ है नहीं है चंबल की घाटियाँ, यहाँ नहीं है। चंबल की घाटियाँ भिंड मुरैना के पास में। कोई एक बार घुस जाए उन घाटियों में निकल नहीं पाएगा, ऐसा रास्ता है चंबल की घाटी। इतने टीले, इतने टीले, इतने टीले कि टीले ही टीले। तुम जरा अंदर घुस जाओ तो कौन से टीले से घुसे थे यही नहीं पता चलेगा। अब वहां डाकू नहीं रहे, पहले रहते थे। लेकिन अब डाकू सामने भी आ जाए तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि डाकू ये ही है। वो तुमसे हाथ मिला के कहे, भाई साहब नमस्ते, हेलो, तुम पहचान नहीं पाओगे। अब तो मोबाइल वाले डाकू हो गए हैं। तो मोबाइल ने क्या किया है? लोगों को डाकू भी चोर बना दिया, डाकू बना दिया, झूठा बना दिया, कुशील बना दिया, और परिग्रह तो वो है ही है। तो अचौरियाणु व्रत, चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना, बिना पूछे दूसरों की। मैंने एक दिन और कहा था, दूसरों की वस्तु नहीं लेना, पूछ करके लेना। अब यदि मान लो आप अपने घर में रहते हो तो आपको अपने घर की वस्तु तो लेनी पड़ेगी ना। अब आप मंदिर आ रहे हो तो चावल लेके आओगे, तब किसी से पूछोगे थोड़ी कि हम चावल ले जाएं क्या। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, उस पर तुम्हारी मालकियत है तो तुम ले जा सकते हो, उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब पानी पीना है तो दिन भर पूछ पूछ के पानी थोड़ी पियोगे। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारी मटकी है, तुम्हारा ग्लास है, पियो पानी, जिस पर तुम्हारी मालकियत है। लेकिन जिस पर तुम्हारी मालकियत नहीं है उसको बिना पूछे नहीं लेना। गिरी पड़ी मिली वस्तु भी नहीं लेना। ये भी कहा इसमें कि गिरी हुई वस्तु भी नहीं लेना। इतना संतोष आपको रखना पड़ेगा। एक राका बांका नाम के लकड़हारे थे, लकड़ियां काट कर ला रहे थे। बड़े आध्यात्मिक थे, वो धर्मात्मा थे, बहुत संतोषी प्राणी थे लकड़हारे, मगर धर्मात्मा थे, आत्मा से धर्मात्मा थे। अब रास्ते में बांका ने देखा कि चांदी की पायल किसी की गिरी हुई पड़ी है, तो उसने फटाफट उस पर धूल डाली, मेरी पत्नी आ ना जाए, वो देख ना ले, कहीं उसके भाव बिगड़ गए तो। इतने में वो आई पीछे से, उसने नजर डाल के देख लिया कि ये क्या कर रहा है। उसने क्या कहा? बोले धूल पर धूल क्यों डालते हो? वो उससे ज्यादा आगे थी। क्या कहा? धूल पर धूल क्यों डालते हो? क्योंकि उसे ज्ञान था कि चांदी कहाँ मिलती है? मिट्टी में। सोना कहाँ मिलता है? मिट्टी में, है ना। हीरा कहाँ मिलता है? मिट्टी में। कंकड़ पत्थर कहाँ मिलते हैं? तो ये सब किसके बेटे हैं? सब मिट्टी के हैं।
तो चांदी क्या है? वो भी जमीन से मिली हुई चीज है। तो बोले मिट्टी पर मिट्टी क्यों डालते? जब ज्ञान आता है, जब आत्मा का ज्ञान होता है, जब परमात्मा का ज्ञान होता है, जब सम्यक दर्शन होता है, तो भाव ऐसे ही हो जाते हैं। और जब तक ज्ञान नहीं होता है तो फिर मतलब बाहर की वस्तुएं कब तक हम अटैच रहेंगे? जब तक हम खुद से अटैच नहीं है। हम खुद से अटैच हो जाएंगे तो बाहर की वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएगा। एक बच्चा था, रसोई में खेल रहा था। खेलते खेलते चाकू उठा ली, और चाकू भी कहां से पकड़े है? जहां से धार है। अब माँ ने देखा, अरे और बच्चा छोटा है, ना समझदार है, इतना समझदार भी नहीं है कि तुम्हारे मांगने से वो दे दे। अब माँ ने सोचा क्या करूं, यदि छीनती हूं तो हाथ कट जाएगा, मांगती हूं तो ये देता नहीं है, क्या करूं? फटाफट फ्रिज के पास गई, सेब निकाला, बेटा ले ये सेब खा ले। बेटा ने चाकू छोड़ दी और सेब ले लिया। ऐसे ही जब आत्मा से प्रेम होगा तो बाहर की वस्तुओं से अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएगा। तुम सोचो मोह कम करूं, मोह कम करूं, या दूसरों के इतना मोह मत किया कर, जरूरत नहीं है इतना मोह करने की। दूसरों को समझाते रहते हो, लेकिन ये ऐसे कम होने वाला नहीं है। अंदर की तरफ जाओगे तो बाहर की तरफ से अपने आप मोह कम हो जाएगा। तो अचौरियाणु व्रत में है कि चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, प्रतिरूपक व्यवहारा। प्रतिरूपक व्यवहारा का क्या लिया था? नकली वस्तु नहीं बनाना, है ना? और कम नहीं तोलना, नहीं तो तोलने के देने के बांट अलग और लेने के बांट अलग। और रखे सब वहीं होते, वो तुम्हें ही पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है। जब सामने वाला ग्राहक सामान लेने आया तो तुमने दूसरे बांट चढ़ा दिए, तो जब लेने वाला सामने देने आया तो दूसरे बांट चढ़ा दिए। उसको तो पता नहीं चला, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। इसको भी चोरी कहा है। मतलब भगवान महावीर ने कितनी तरह से हमें बचाया है। किससे बचाया है? पाप से बचाया है। यहाँ तो इकट्ठा कर लोगे, मगर इसका जो कर्म इकट्ठा करोगे उसको कहाँ जाकर भोगोगे? भोगना सबको पड़ेगा, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो। सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना हिसाब है, अपना अपना खाता है। अभी कहाँ जा रही है? अभी तो यही है, 10 तारीख तक तो यही है। 10 जो 4 तारीख से और 10 तारीख तक विद्वानों का शिक्षण शिविर लगना है। शास्त्रीय परिषद का शिक्षण शिविर लगना है। तो उस शिविर में जो है बहुत सारे विद्वान आएंगे, बड़े विद्वान छोटे विद्वानों को शिक्षा देंगे, उन्हें कैसे आगे अच्छे कार्य करने हैं वो बताएंगे, है ना? और आपके लिए भी कहो तो शिविर लगा दूं। अरे बोलिए ना, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का पढ़ाई करवा दूं थोड़ी सी? अरे हाँ तो बोलो। तुम तो ऐसे देख रहे, पता नहीं मैं क्या करवाने वाली हूँ। तो मेरा विचार है कि यहाँ एक शिविर लगवा देती हूँ, है ना? गर्मी का शिविर वैसे ही लगता होगा तुम्हारे यहाँ, इस बार मैं लगवा देती हूँ, ठीक है? तो अपन 21 तारीख से रख लें, 29 तक। 21 से 29 का रख लें। तब तक ये जो बाहर की शादियां वादियां हैं वो भी निपट जाएंगी, लोगों का आना जाना है वो भी निपट जाएगा, बच्चों की छुट्टियां भी जो जिनकी नहीं लगी हैं उनकी भी हो जाएंगी, है ना? तो 21 से 29 तक का अपन शिविर रख लेते हैं, ठीक है? और कोई बाहर से आके इस शिविर में रहना चाहे तो वो भी आ सकता है, क्योंकि रहने की व्यवस्था यहाँ पर है ना? बच्चे हैं, बच्चे हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप भी यही करते थे। और मुझे भी याद है जब 10 लाखनी पर्व में
मंदिर में प्रवचन चलता था तो बाहर जाके आंगन में लंगड़ी खेलते थे, फिर वहां से डांटने आते थे, चुप रहो, शांत रहो। हम सब चुप हो जाते थे, और जैसे ही वो गए फिर शुरू। यही बचपन है जिसमें ज्ञान नहीं होता, जहां पर शक्ति तो है, शक्ति भी कम है और ज्ञान भी कम है। जवानी में शक्ति ज्यादा है मगर ज्ञान कम है, बुढ़ापे में ज्ञान ज्यादा है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में कर्म का, जीवन में धर्म का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और मोबाइल को छोड़ने का। अरे नहीं है ना, बोलो, छोड़ने वाले थोड़ी हो। शरीर में दिल का, घूमने के लिए हिल का और कम देखने में मोबाइल का। घूमने में कार का, बिजली में तार का और बच्चों को देने में सही संस्कार का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और करने में तीर्थ यात्रा का। होने में दिन का, महिलाओं में पिन का और आने वालों में कापरिन का। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का और आने वालों में केशवराय पाटन का। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। शिविर का आयोजन माता जी के बहुत दिन से मन में विचार चल रहा था कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ की महिलाएं कहती कि हमें कुछ आता नहीं है, इसलिए माता जी ने वहीं से प्रारंभ, कैसे पूजन करना है और कैसे पहली भाग से लेकर के बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, उसके लिए शिक्षण शिविर का आयोजन पूरे विधि पूर्वक, जैसे क्लासें चलती है माता जी के सानिध्य में और बाहर से भी विद्वान उसमें पढ़ाने के लिए आएंगे, तो सबकी समय सीमा हमारी अध्यक्ष होंगी महिला मंडल की, वो माता जी से मिलकर के सभी समय निर्धारित कर लेंगी। और आगे जो अभी वातावरण, धार्मिक वातावरण माता जी ने बना रखा है, विधानों के माध्यम से बांध रखा है, ऐसे ही आगे आपको बंद करके रहना है, ताकि जो आप रोज श्रीफल चढ़ा रहे हो इसका फल प्राप्त हो सके। श्रीफल तो आप आकर के चढ़ा देते हो, लेकिन उस श्रीफल का फल क्या होगा वो हम सभी उस शिविर में माता जी से सीख करके और जो चतुर्मास होगा उसकी प्रस्तावना माता जी के श्री चरणों में रखेंगे, ताकि माता जी यहाँ से ना जाए। बोले गणनी आर का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं मुंबई में रहता हूँ, बट यहाँ से मैं हमेशा से जुड़ा हुआ था, बट यहाँ पर आने का मेरे को सौभाग्य आज फर्स्ट टाइम मिला। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ और मैंने जितना सुना था, जितना समझा था, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मेरे को आके बहुत सौभाग्य मिला है, बहुत सुख की अनुभूति हुई है। तो यहाँ के मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और यहाँ पे जितने भी जो कार्यकर्ता है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ, जितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। बहुत दूर से आए, ग्वालियर से। माता जी वहाँ थी तब भी भाव बहुत बने, लेकिन आना नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी लेकर के आए हैं, बच्चे छोटे हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो अभिषेक करें, जल्दी उनका भी भाव बनेगा और वो भी अभिषेक करेंगे। मन को बहुत ही आनंद हुआ। भगवान की जय। मंदिर अद्भुत है, अलौकिक है और यहाँ पे आने के बाद में मन गदगद हो रहा है। माता जी की जो परिकल्पना है, लेकिन माता जी का आशीर्वाद है और भगवान का चमत्कार है कि इतना इस कम समय में और इतना शानदार अद्भुत अलौकिक मंदिर बना है। नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम।
मन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के